प्यारे मेरे साथियों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि देश के 135 करोड़ निवासियों को इंसाफ दिलाने वाले आज खुद इंसाफ मांगने की डगर के ऊपर हैं। आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मेरा किसके संबंध में मैं बात कह रहा हूँ। इस देश के जो सबसे बड़ी एक ऐसी एजेंसी है जो जुडिशल से सीधी जुड़ी हुई है, न्याय प्रक्रिया से और कानून प्रक्रिया से सीधी जुड़ी हुई है, हमारे देश के अधिवक्ता। और ख़ासतौर से रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन में आजकल इस चीज़ को लेके माहौल बहुत गर्म है। अभी हाल में कई उदाहरण ऐसे आ रहे हैं कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर कुछ एक एडवोकेट ने सुसाइड भी कर लिया, और कुछ भी और भी कई ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं। ख़ासतौर से 2/11/19 के बाद अब तक अधिवक्ताओं के साथ लगातार आर्थिक स्थिति का उनको सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो पूरा देश ही इस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, इस तंगी से, लेकिन इन अधिवक्ताओं की कई तरह की मांग है, इन एडवोकेट्स की। और ये एक सोशल जॉब है, ये लोग विदाउट सैलरीड एक जॉब है और ऑटोनोमस बॉडी है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इनको कुछ ना कुछ कंपनसेट करना चाहिए इनके भविष्य को लेके, ताकि एक ऐसा एक मैकेनिज़्म, ऐसी एक उम्मीद सरकार से इन लोगों को है कि आज जहाँ देश के अंदर एक सुनने में आया है, पूरी तरीके से तो मेरे पास जानकारी नहीं है, कि 8,000 करोड़ का एक फंड है, रिजर्व फंड, जिसमें से 500 करोड़ रुपए के फंड की मांग करी है केसी मित्तल जी ने, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने गुहार लगाई है इसकी भी। लेकिन अभी इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि उसके बारे में अभी क्या लेटेस्ट उसका स्टेटस है। आज दिनांक 21/7/2020 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन में बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है वकीलों का, और ऐसे बहुत सारे एडवोकेट्स भी थे जो भी 54 कैंडिडेट्स थे जो अलग अलग पदों पे खड़े होने वाले थे, और जिनका चुनाव भी 18 मार्च 2020 को होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो टल गया। और ऐसे और बहुत सारे अधिवक्ताएं हैं, बहुत बड़ी लंबी श्रेणी है। एडवोकेट इंदर सिंह सरोवा जो एक्स प्रेसिडेंट हैं रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन से, एडवोकेट राजीव तेहलान जी, एडवोकेट मोहिनी मोना जी, आशा ज्योति आर्या जी, एडवोकेट संगीता तलवार, एडवोकेट गुलशन शर्मा जी, ऐसे बहुत सारी लंबी से, एडवोकेट राजबरी मलिक, ऐसे मैं बहुत सारे एडवोकेट्स के नाम जानता हूँ। और जो लगातार एडवोकेट पंकज गुप्ता जी और बहुत सारे हैं एडवोकेट्स, इसमें मैं मतलब इनके नामों के पे नहीं पढ़ना चाहूँगा, किसी का साथ नाम छूट जाए तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। 3890 एडवोकेट रजिस्टर्ड है रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन में। एडवोकेट बलजीत सिंह, एडवोकेट हरदेव चड्डा जी, एडवोकेट चंद्रकांत तलवार जी, और भी बहुत लंबा ये नामों की सीरीज़ है। एडवोकेट विकास गुप्ता, एडवोकेट विक्रम अग्रवाल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार प्रयास करते रहे हैं, कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से वकीलों की, एडवोकेट्स के राइट्स के लिए लड़ते रहे हैं, उनकी आवाज़ रखते रहे हैं, सरकार के सामने रखते रहे हैं, आदरणीय उच्च न्यायालय के सामने रखते रहे हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, अलग अलग प्लेटफार्म से, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से ये लोग अपनी आवाज़ रेस करते रहे हैं। मीडिया ने भी इनकी बात को कई बार, इनके आवाज़ों को बड़ा पुरजोर करके उठाया गया है। कई चीज़ें ऐसी हैं, कई शब्दावली, अब हम जल्दी एक यूट्यूब के ऊपर कई एडवोकेट से संपर्क में 25-25 की सीरीज़ के अंदर कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियो हम 31 दिसंबर से पहले लोड करने वाले हैं वकीलों की समस्याओं की और रिफॉर्म्स को लेकर। और कोई भी इसके अंदर अगर एडवोकेट अपने विचार देना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल सकता है, ताकि हम उससे संपर्क कर सकें। और हमारा भी नंबर है 9211566938। और हम भी ये प्रयास करेंगे अपने माध्यम से पूरे भारत के अंदर जितने भी एडवोकेट्स और उनकी एसोसिएशंस बनी हुई हैं, उन सब तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास नेटवर्क है, लगभग हर स्टेट की एक एसोसिएशन से हमारा कोई ना कोई अधिवक्ता हमारे से जुड़ा हुआ है, तो उनके माध्यम से वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई बात, रिफॉर्म, कोई केस के बारे में कोई भी अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहता है, जिससे और एडवोकेट्स के लिए वो रास्ता बने, कोई ऐसी बात कहना चाहता है, कोई सरकार से मांग रखना चाहता है, कोई एक्सप्लॉयटेशन की बात बताना चाहता है, तो वो जरूर बताएं। बहुत सारे अधिवक्ताओं के प्रशांत विहार थाने के अंदर उनके खिलाफ केस दर्ज हैं। मैं ये चाहूँगा कि उन एडवोकेट्स के भी राइट्स के लिए या उनके केस फ्री में लड़े जाएं बार काउंसिल की तरफ से। ये भी मेरी एक मांग है कि ऐसे अधिवक्ता जिनके केस पेंडिंग हैं, और उनको मैं चाहता हूँ कि जो लोग खासतौर से पदों पर खड़े होते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस सीनियर एडवोकेट्स इनके लिए जरूर शेयर करें और उनको इंसाफ दिलाने का प्रयास करें। इसी शब्दावली के साथ मैं इस शब्दावली को विराम देता हूँ
और साथ ही आपको बता रहा हूँ कि जस्टिस क्रांति के नाम से मैं 24/1/18 से एक बुक भी ले रहा हूँ, जो कि 31/12/2020 को कम्प्लीट होगी। अगर कोई एडवोकेट फ्री में अपना कोई आर्टिकल, कोई एक्सपीरियंस शेयर छपवाना चाहता है, कोई संदेश देना चाहता है, तो वो दे सकता है फ्री में, और इसी में कमेंट बॉक्स कर सकता है। और हम निरंतर आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके साथ हमारा संपर्क बना रहेगा। इसी के साथ जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।